और वो ऑर्डर ये है कि 1 अप्रैल 2026 से पूरे इंडिया में जहां भी पेट्रोल पंप है, जितने भी पेट्रोल पंप है, सबको कंपलसरी है E20 वाला पेट्रोल बेचना। और इस वीडियो में इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको, E20 वाले पेट्रोल का क्या सोल्यूशन है। तो अब टाइम यार शाम के 5 बज रहे हैं और फिलहाल अपनी सोसाइटी से बाहर निकल रहा हूँ मैं। ये देखो अल्टो कितनी छोटी लगती है यार, पर क्या करें, अल्टो के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक ये वैगनार भी ऑप्शन है, पर वैगनार मेरे को अच्छी नहीं लगती। वैगनार से बढ़िया तो देखने में अल्टो ही ठीक लगती है। और यार अब 1 तारीख से 1 अप्रैल से पूरे इंडिया में ना E20 वाला पेट्रोल बिकेगा। अभी जैसे चल रहा था ना, दिल्ली NCR के आसपास से E20 पेट्रोल ज्यादा बिक रहा था, पूरे इंडिया में नहीं बिक रहा था। लेकिन अब गवर्नमेंट का ऑर्डर आ चुका है और वो ऑर्डर ये है कि 1 अप्रैल 2026 से पूरे इंडिया में जहां भी पेट्रोल पंप है, जितने भी पेट्रोल पंप है, सबको कंपलसरी है E20 वाला पेट्रोल बेचना। नॉर्मल पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको जिसमें इथेनॉल नहीं होगा। इथेनॉल मतलब होता है एक तरह से गन्ने का जूस मान सकते हो आप, क्योंकि वो गन्ने से ही बनता है, और भी चीजों से बनता है पर मेनली गन्ने से ही बनता है। और E20 मतलब होता है कि पेट्रोल में ना 20% इथेनॉल मिला होगा और जो 80% है वो प्योर पेट्रोल होगा। अभी तक ये रूल सिर्फ दिल्ली NCR के लिए मेन था। दिल्ली NCR के आसपास मिल रहा था ज्यादातर E20 वाला पेट्रोल, बहुत सारी जगह नॉर्मल पेट्रोल ही बिक रहा था। लेकिन अब तो पूरे इंडिया में ही बिकेगा E20 वाला पेट्रोल। तो इसीलिए मेरे को तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो पहले भी E20 वाला ही मिल रहा था, अभी भी E20 वाला ही मिलेगा। लेकिन हाँ, जो लोग दिल्ली के बाहर रहते हैं उनको फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा। अब जैसे हमारी गाड़ियों की माइलेज ड्रॉप हो रही है ना, उनकी गाड़ियों की भी माइलेज ड्रॉप होंगी और उसके साथ साथ इंजन में भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा। माइलेज के साथ साथ परफॉर्मेंस भी ड्रॉप होगी, क्योंकि ये जो इंजन है BS4 BS3 वाले, ये E20 सपोर्ट नहीं करते। मैक्सिमम ये E10 को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन E20 को तो ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाते। और ये जो मिक्सिंग है ये डीजल में नहीं है, सिर्फ पेट्रोल में है। डीजल वाले अभी फिलहाल सेफ है, लेकिन आगे चल के उनके साथ भी होगा कुछ ना कुछ। पर अभी तो फिलहाल पेट्रोल वालों के लिए ये बुरी खबर है। और अभी दिल्ली में भी पता है क्या था, भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल में ना 12% इथेनॉल था। जो स्पीड वाला था उनका प्रीमियम पेट्रोल, उसमें 20% इथेनॉल नहीं था। नॉर्मल वाले में था, लेकिन प्रीमियम वाले में 12% था। अब मेरे को लग रहा है भारत पेट्रोलियम में भी जो प्रीमियम वाला पेट्रोल है उसमें 20% इथेनॉल कर देंगे, जैसे इंडियन ऑयल वालों ने पहले से ही कर रखा है। इंडियन ऑयल में तो आप कोई सा भी डलवाओ, नॉर्मल या प्रीमियम, आपको 20% इथेनॉल मिलेगा। लेकिन इंडियन ऑयल के पास एक XP100 मिलता है, वो प्योर पेट्रोल है, पर वो 150 रुपए लीटर है। और वो भी ना हर जगह अवेलेबल नहीं होता। दिल्ली में तो मिल जाएगा आपको, लेकिन दिल्ली के बाहर तो प्रीमियम वाला ही नहीं मिल पाता ढंग से। तो XP100 तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत मुश्किल है ढूंढना दिल्ली के बाहर। दिल्ली में भी सारे पेट्रोल पंप में नहीं मिलता, वो कुछ कुछ पेट्रोल पंप पे ही मिलता है XP100। पर वो कौन ही डलाएगा यार सस्ती गाड़ियों में। अब जिसके पास महंगी कार है वो तो एक बार को डलवा भी लेगा 150 रुपए लीटर, उसको क्या ही फर्क पड़ेगा इतना ज्यादा। लेकिन सस्ती गाड़ियों में तो बहुत फर्क पड़ेगा। और इस वीडियो में इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको, E20 वाले पेट्रोल का क्या सोल्यूशन है, कैसे आप बच सकते हो E20 से। और यार अभी के टाइम तो ये सब करने का यही रीजन है, क्योंकि सप्लाई कम हो रखी है पेट्रोल की। तो मेन तो अभी के टाइम पे यही रीजन है ये सब करने का, और ये ऐसे ही रहेगा, ये कभी हटेगा नहीं। जब सप्लाई बढ़ भी जाएगी तब भी ये ऐसे ही रहेगा, E20 पेट्रोल ही मिलेगा पूरे इंडिया में हमेशा। सरकार के हिसाब से इसका रीजन ये है कि इंडिया में जो पेट्रोल है वो ज्यादातर इम्पोर्ट होता है। मतलब पेट्रोल के लिए हम बहुत सारे देशों पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि इंडिया में है नहीं क्रूड ऑयल इतना। तो ये सब करने से जो क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्ट कम होगा। अब ये लगा लो 20% इथेनॉल हो जाएगा, तो 100% में से 20% तो वैसे ही जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा। और फिर ये धीरे धीरे करके इसे बढ़ाते रहेंगे। अब E20 से कुछ साल बाद E30 आएगा, फिर E40 आएगा, 50 आएगा, ऐसे कर करके धीरे धीरे 100% कर देंगे इथेनॉल पे। क्योंकि ऐसी गाड़ियां तो वैसे बन चुकी है जो 100% इथेनॉल पे भी चल जाती है। तो फ्यूचर मेरे को लग रहा है इन्हीं सब चीज़ों का है, और इसमें कर भी क्या सकते हैं। अब हमारे हाथ में तो कुछ है भी नहीं यार, एक ऑप्शन तो है आपके पास, वो ऑप्शन अभी बताता हूँ आपको। पहले मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, मेन रोड पे पहुँच जाऊँ, सामने है मेन रोड। हाँ तो यार इसका ना एक ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है CNG।
तो अपनी पेट्रोल गाड़ियां जिनकी पुरानी है उन्हें सीएनजी में करा लो कन्वर्ट। सीएनजी में ये है कि वो E20 वाले पेट्रोल से कम नुकसान करेगी आपके इंजन को। तो इसीलिए अब एक यही ऑप्शन बचता है आपके पास, अपनी गाड़ियों को सीएनजी में कराओ। बाकी अगर नई कार लेते हो तो नई तो आप पेट्रोल भी ले सकते हो, क्योंकि नई जो है वो E20 कंप्लाइंट आ रही है कार्स, E20 के साथ वो कंपेटेबल है। और देखो यार, अभी मैं यहाँ रेड लाइट पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे भी नैनो चल रही है ये रही, और बगल में भी नैनो है। ये देखो नैनो ही नैनो हो रखी है हर जगह। और अभी देखो यार, नैनो को लेके कहाँ आ गया मैं। यहाँ बीच में रोड ऐसे खाली खाली सा हो रखा है, लोगों ने गाड़ियां लगा रखी है, लेकिन साइड रोड चल रहा है। बताओ, ये मेट्रो का काम चल रहा है ना सामने, तो उसकी वजह से कर रखा है ऐसा। चलो अब अपनी नैनो को यू टर्न लेते हैं और चलते हैं वापस। यहाँ पे कुछ काम से आ रखा था, तो काम अपना हो चुका है, अब निकलते हैं फटाफट। लेकिन यार हम लोगों के लिए तो ज्यादा नुकसान है जिनके पास नैनो है पेट्रोल। नैनो वाले तो अपनी कार में सीएनजी भी नहीं लगा सकते जिनके पास पेट्रोल है। नैनो की जगह मेरे पे कोई और कार होती ना, अभी तक सीएनजी लगा देता मैं। पर एक नैनो में ये भी दिक्कत है, अगर आप पेट्रोल ले लेते हो तो सीएनजी लगाने में बहुत झंझट है। तो मेन दिक्कत तो यार ये है कि नैनो में ना कोई ढंग की जगह ही नहीं मिल रही मेरे को। अब देखो, और गाड़ियों में ज़्यादातर डिक्की में लगती है सीएनजी, ज़्यादातर क्या सब गाड़ियों में डिक्की में ही लगती है। अब नैनो की पहली बात तो डिक्की छोटी है, ऊपर से अगर मैं इसमें सीएनजी सिलेंडर फिट कर भी देता हूँ ना, देखो इधर से दिखाता हूँ, अगर गेट खुल जाए तो, चलो खुल गया। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे सीएनजी लगा भी देता हूँ, ऐसे ये सीट फोल्ड हो जाती है, तो देखो यहाँ पे अगर सीएनजी लगेगी भी ना तो इसकी फिर सर्विस नहीं हो पाएगी। सर्विस के लिए यहीं से ही एक्सेस है इसमें। यहाँ पे ढक्कन सा एक, तो 6 नट होते हैं वो खोलने पड़ते हैं, उसके बाद इसकी सर्विस होती है। वैसे मैंने यहाँ पे ये स्पीकर का डब्बा रख रखा है, पर ये रिमूवेबल है। यहाँ पे देख रहे हो कपलर है, बस ये कपलर हटाना है तो ये हट जाता है, फिर अपना मस्त सर्विस करो, कुछ भी करो। लेकिन सीएनजी में ऐसा नहीं होता, उसमें आप ऐसे हटा नहीं सकते। वैसी नैनो को लोग जल्दी से हाथ नहीं लगाते जो मैकेनिक होते हैं, लेकिन अगर मैं सीएनजी लगा दूंगा फिर तो और नहीं हाथ लगाएंगे। एक ये भी दिक्कत है। पहली दिक्कत तो जगह की है कि रखूँ कहाँ मैं सीएनजी का सिलेंडर, एक यही जगह बचती है। यहाँ पे भी रख लेते हैं कई लोग, पर वो तो फिर ऐसी है जुगाड़बाजी, वो तो ज़बरदस्ती की सीएनजी है। तो इसीलिए कोई जगह ही नहीं है इसमें ढंग की सीएनजी रखने के लिए, सीएनजी सिलेंडर रखने के लिए। मेन तो मुझे यही दिक्कत आ रही है, वरना तो मैं लगा दूँ सीएनजी, मैकेनिक तो फिर भी मिल जाएगा एक बार को, लेकिन सीएनजी सिलेंडर रखने की जगह नहीं है इसमें। बाकी यार अपनी नैनो लगती कितनी बढ़िया है, ये देख रहे हो, मज़ा आ जाता है इसको देख के। और अभी गोल्डन आवर चल रहा है सामने, उसकी वजह से और ज़्यादा बढ़िया लग रही है। मेरे को तो बहुत मस्त लगती है नैनो, चाहे कोई सी भी हो, देखने में बढ़िया लगती है। हाँ, वो बेस मॉडल अच्छा नहीं लगता जिसका ब्लैक बम्पर होता है, वो बहुत अजीब लगता है। नहीं तो वैसे लगभग सारी नैनो ठीक ही लगती है देखने में, ऐसे अजीब नहीं लगती। और जो कंपनी फिटेड सीएनजी वाली नैनो होती है ना, उसमें सीएनजी सिलेंडर इन दोनों सीटों के नीचे होते हैं, 2 सिलेंडर होते हैं उसमें। तो उसमें क्या कर रखा है, दोनों सीटों के नीचे सिलेंडर रख रखा है। मेरी सीट के नीचे अभी के टाइम पे इसमें बैटरी है, ये रही, अगर दिख रही होगी तो ये रही। तो उसमें क्या किया है, बैटरी को बोनट में डाल दिया और यहाँ पे सिलेंडर रख दिया। और कंपनी फिटेड वाला जुगाड़ हो नहीं सकता अपनी नैनो में, कोई इतनी सरदर्दी नहीं लेगा। तो इसीलिए सीएनजी सक्सेसफुल नहीं है पेट्रोल नैनो में, बहुत झंझट है अगर लगा भी लोगे तो। इसीलिए यार हम तो सीएनजी भी नहीं लगा सकते। और लोगों के पास कम से कम सीएनजी का ऑप्शन तो है, लेकिन नैनो वालों के पास सीएनजी का ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, जिसके पास कंपनी फिटेड सीएनजी वाली नैनो है उनके लिए तो बढ़िया है, उनको भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जिनके पास पेट्रोल नैनो है उनके लिए बढ़िया नहीं है। अब देखो ये सामने ये अल्टो है, इसमें भी अगर आप सीएनजी लगा लेते हो तो बूट स्पेस नहीं बचता बिल्कुल भी, 1% भी नहीं। पर यह है कि इसकी डिक्की में झंझट नहीं है, सर्विस आगे से होती है, तो अपना सिलेंडर रख दो, सामान वामान तो रख देंगे पीछे सीट में। वैसे भी मैं गाड़ी में ना 90% अकेला ही चलता हूँ, कभी कभी कोई साथ बैठ जाता है, नहीं तो देख लो पूरी गाड़ी मेरी खाली रहती है, तो बैग रख लूंगा कहीं पे भी। इसीलिए मेरे जैसे लोगों के लिए तो अल्टो भी सीएनजी में ठीक है, फैमिली के लिए ठीक नहीं है अल्टो सीएनजी में। जिंदगी के यार असली मजे तो वही ले रहे हैं जिनके पास ये सीएनजी वाला स्टिकर है। बाइक के खर्चे में कार लेके घूम रहे हैं, एसी के मजे ले रहे हैं बाइक के खर्चे में। एक तो सीएनजी सस्ती, ऊपर से माइलेज भी ज़्यादा देती है, और ऊपर से E20 वाला सिस्टम भी नहीं है सीएनजी में, कैसे भी चलाओ। सीएनजी बेस्ट है यार सिटी विटी के लिए, थोड़ा पावर कम होता है, पर ये है कि जब पैसे बचते हैं तो सब चीज़ वसूल हो जाती है। ये देख लो यार सामने प्रॉपर सनसेट,
अरे छुप गया सूरज, पीछे पूरा दिख रहा था एकदम। ये देख रहे हो एकदम गोल गोल सूरज दिख रहा है। सनसेट कितना बढ़िया लगता है यार देखने में।